आज की बात। स्वागत। आज की बात में हम लोग इस समय दुख मुक्ति के जीवन के लिए जो प्रत्यक्ष आचरण का मार्ग होता है उसे हम बुद्ध वचनों के हवाले से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कड़ी में हमने पिछली बार देखा कि जो कोई भी दुख मुक्त जीवन की ओर जाना चाहता है, यदि वो अपने प्रयासों को किसी अति पर ले जाता है या फिर प्रयासों को बिल्कुल नहीं करता, तो ये दोनों चीज़ें उसके लिए बिल्कुल नाकामी साबित हो सकती है। क्योंकि कोई भी अति, चाहे वो ऊपर के स्तर की हो चाहे फिर नीचे के स्तर की, ये दोनों अतियों पर तथागत कभी नहीं सिखाते हैं। तथागत का मार्ग ये मध्यम है, वो किसी भी चीज़ को तानते नहीं हैं। मतलब इसके लिए उन्होंने एक बेहतर उदाहरण भी दिया कि जिस तरह से हम वीणा के तारों को अगर बहुत ज़्यादा कस दें तब भी वो स्वर में नहीं बोलेंगे, और अगर हम उनको बिल्कुल ढीला छोड़ दें तब भी वो स्वर में नहीं होंगे। तो इसलिए उन्हें उतना ही कसना चाहिए जितना कसने की ज़रूरत है, ताकि वो स्वर में आ जाए। अब देखिए, एक और उदाहरण हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं कि एक पुराने समय की बात है। एक राजकुमार था जो 5 प्रकार के शस्त्रों के प्रयोग में प्रवीण था। लेकिन एक दिन शास्त्राभ्यास से घर लौटते समय उसकी भेंट एक भीमकाय दैत्य से हुई, जिसकी त्वचा बिल्कुल अभेद्य थी। वह ऐसा दैत्य था कि जिसको भेदना बड़ा मुश्किल था। तो दैत्य ने राजकुमार पर धावा बोल दिया, किंतु वो बिल्कुल घबराया नहीं। ये राजकुमार जानता था कि दैत्य है तो बिल्कुल अभेद्य, उसको भेदा नहीं जा सकता, लेकिन बावजूद इसके दैत्य के धावा बोलने पर भी वो बिल्कुल नहीं घबराया और उसने दैत्य पर बाण मारा, किंतु उससे उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। फिर राजकुमार ने अपना भाला फेंका, लेकिन दैत्य की मोटी त्वचा को वो छेद नहीं पाया। फिर उसने डंडा और नेजा फेंक कर देखा, लेकिन ये सब दैत्य को चोट नहीं पहुंचा पाए। फिर उसने तलवार का प्रयोग किया, लेकिन तलवार ही टूट गई। फिर उसने मुष्टियों और लातों से दैत्य पर आक्रमण करने का प्रयास किया, किंतु सब बिल्कुल व्यर्थ गया, क्योंकि दैत्य की ताकत के सामने राजकुमार की सारी जो युक्तियां थी वो सब फेल हो गई। और फिर दैत्य ने उसे अपने विशाल बाहुओं में जकड़ लिया। फिर राजकुमार ने मस्तक को शस्त्र के रूप में काम में लाने का प्रयास किया, किंतु वो भी व्यर्थ गया। अब दैत्य ने कहा कि अब विरोध करने से कोई फायदा नहीं है, मैं तुम्हें खाने ही वाला हूं। क्योंकि राजकुमार की सारी युक्तियां कमजोर पड़ गई थी। तो राजकुमार ने उत्तर दिया कि तुमने मान लिया होगा कि मेरे सब शस्त्र समाप्त हो चुके हैं, अब मैं लाचार हूं, किंतु मेरे पास एक और शस्त्र बचा हुआ है। देखिए राजकुमार क्या कह रहा है कि उसके पास एक और शस्त्र बचा हुआ है। अगर मुझे खा लिया तो मैं तुम्हारे पेट के भीतर से तुम्हें नष्ट कर दूंगा। अब राजकुमार के उत्तर से दैत्य घबरा गया और उसने पूछा, वो कैसे? तो राजकुमार ने उत्तर दिया, सत्य की सामर्थ्य से। तब दैत्य ने उसे छोड़ दिया और सत्य का उपदेश करने की प्रार्थना की। अब देखिए, ये सिर्फ दिमागी बात है, बुद्धि की बात है, बुद्धि का कौशल है। और दैत्य अगर घबरा गया तो किसी एक बात से कि भाई मैं तुम्हारे पेट के अंदर जाने के बाद फिर वहाँ से तुमको नष्ट कर दूंगा, तो फिर दैत्य ने उसे छोड़ दिया और सत्य का उपदेश करने की प्रार्थना की। अब हम इस कथा से क्या सीखे? ये कथा हमें ये सिखाती है कि शिष्य अपने प्रयत्नों में बराबर लगा रहे और कितने भी संकट क्यों ना आए, अगर वो धीरज नहीं खोता है और अपने बुद्धि का ठीक तरीके से इस्तेमाल करता है, तो निश्चित रूप से
वो अपने आप को संकटों से पार ले जा सकता है। दैत्य ताकतवर था लेकिन बुद्धि में कमजोर था। राजकुमार सारे शस्त्रों के विफल होने के बाद उसने अपने बुद्धि कौशल का इस्तेमाल किया और दैत्य को पीछे हटा दिया। अब देखिए कि निंदनीय स्वाग्रह और निर्लज्जता दोनों इस लोक में झगड़ा पैदा करते हैं, किंतु लोकापवाद और लज्जा इस लोक की रक्षा करते हैं। लोग अपने माता पिताओं, बुजुर्गों, भाई बहनों का आदर सिर्फ इसलिए करते हैं कि वे लोकापवाद और लज्जा से चौकन्ने रहते हैं। आत्म परीक्षण करने के बाद दूसरों का निरीक्षण करने के लिए ये निरीक्षण करते हुए अपने घमंड को काबू में रखना और लज्जा का अनुभव करना, ये हमेशा लाभदायक होता है। अपने पास जो कुछ है उस पर घमंड नहीं करना, ये सबसे अच्छी बात होती है। मनुष्य यदि पश्चाताप की भावना है तो उसके पाप नष्ट हो जाएंगे, किंतु वह पश्चाताप की भावना से रहित होकर उस जीना चाहे तो उसके पाप बढ़ते चले जाएंगे और एक दिन उसका सत्यानाश कर देंगे। अगर हमारे पास पश्चाताप की भावना है किसी अपने बुरे कर्म के लिए, अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो उसके लिए पश्चाताप की भावना हो जानी चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर सत्यानाश निश्चित है। अब जो सत्य धर्म का ठीक से श्रवण करता है, उसके अर्थ तथा उसके साथ अपने संबंध को जानता है, वो ही उसको ग्रहण कर उसका लाभ उठा सकता है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए बुद्ध वचन क्या कहता है कि जो सत्य धर्म का ठीक से श्रवण करता है, मतलब सत्य धर्म को ठीक से सुन लेता है तथा उसके अर्थ तथा उसके साथ अपने संबंध को जानता है। जो बुद्ध वचन है उसका जो संबंध है हमारे जीवन के साथ, उसका क्या संबंध है, इस बात को जो ठीक तरीके से जान लेता है वो निश्चित रूप से उसको ग्रहण करेगा और फिर उससे लाभ भी उठाएगा। यदि मनुष्य केवल सत्य धर्म का श्रवण मात्र करे किंतु ग्रहण न करे और वो निब्बाण प्राप्ति की राह में बना रहे, उसे उसका बड़ा चाहत हो और उसे उसके मन में बहुत आग्रह हो, लेकिन उसने सत्य को जानकर भी उसे ग्रहण नहीं किया है, तो उसे उसका कोई लाभ नहीं होगा। ये व्यर्थ का आग्रह होगा और ऐसे व्यर्थ के आग्रह से कोई काम नहीं चलता। इसके लिए बहुत ज़रूरी होती है कि हम जिन वचनों को, जिन सत्य के मार्ग को, जिन बेहतर मार्गदर्शन को सुन रहे हैं उसको श्रद्धापूर्वक ग्रहण करें। बौद्धों की जीवन शैली में एक बात सुनने को मिलती है, वे जब भी उपासकों को और उपासिकाओं को जब धम्म श्रवण करने के लिए आमंत्रित करते हैं तो कहते हैं कि श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं। तो इसलिए ये जो श्रद्धा है ये बड़ा महत्वपूर्ण अंग होता है किसी भी शिक्षा में। हम कोई भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उस शिक्षा के प्रति हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास का होना बड़ा आवश्यक होता है। विनय, विनम्रता, प्रयत्न और प्रज्ञा निब्बाण की साधना करने वाले के लिए बल के यानी कि क्षमता के बड़े स्रोत हैं। अगर हम कुछ पढ़ने के लिए अपने घमंड में जाएंगे तो शायद कुछ सीख नहीं पाएंगे और इसलिए सीखने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम में विनम्रता होनी चाहिए। दूसरी बात है कि हमारे प्रयास होने चाहिए और प्रज्ञा के विकास की लालसा भी होनी चाहिए कि प्रज्ञा को विकसित करना है तो निब्बाण आसान हो जाएगा और दुख मुक्ति का जीवन बड़ा ही सहज और सरल बन जाएगा। इनमें प्रज्ञा जो है वो सबसे श्रेष्ठ है और दूसरे प्रज्ञा के पहलू मात्र हैं। साधनारत मनुष्य और यदि सांसारिक मामलों में उलझ जाए, साधनारत जो मनुष्य है वो यदि सांसारिक मामलों में उलझ जाए, व्यर्थ बातें करना पसंद करें या फिर निंदालु बन जाए तो वो निब्बाण के पद से भ्रष्ट हो जाएगा। व्यर्थ की बड़बड़, बिना मतलब की बातें सुनना और प्रज्ञा के विकास को अवरुद्ध करना और किसी की निंदा में फंस जाना, निंदा नालस्ती में, तो ये जो बात है
ये हमारे लिए बहुत बुरी साबित हो सकती है यदि हम दुख मुक्ति की राह चल रहे हैं तो। अगर दुख मुक्ति की राह चलनी है और निब्बाण की मंजिल पर पहुंचना है तो फिर ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को विनम्र बनाए रखें, श्रद्धा में रहें, प्रज्ञा का विकास करें, प्रयासरत रहें और ये अपनी जो साधना है उस साधना में बने रहें तो निब्बाण की राह आसान हो जाती है। आज की बात में बस इतना ही।